आरक्षक पर अवैध कार्य में संलिप्त होने का आरोप, डीआईजी से शिकायत, कार्रवाई की उठाई मांग से की रीवा। पुलिस उप महानिरीक्षक मंगलवार को आरक्षक की शिकायत की गई है। समान थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिश्रा पेट्रोल पंप के पास स्थित रेस्टोरेंट में अवैध कब्जा कर अश्लील एवं नियम विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता अमित कुमार सोनी के साथ 1 दर्जन लोगों ने डीआईजी को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि किराए पर नए बस स्टैंड मिश्रा पेट्रोल पंप के पास माउंट आबू के नाम से बिल्डिंग की छत पर रेस्टोरेंट चल रहा था, जिसमें एग्रीमेंट व महीने का किराया उसके द्वारा दिया जाता रहा है। बताया गया कि आरक्षक रविंद्र सिंह से अमित के मित्रवत संबंध थे। वर्तमान आरक्षक डीआईजी बंगला में ड्यूटी पर रहता है। आरोप लगाया गया है कि आरक्षक द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी, साथ ही आए दिन रेस्टोरेंट में अतिथि भेजते थे और अवैधानिक कार्यों के लिए विवश किया जाता था। विरोध करने पर आरक्षक ने जान से मारने की धमकी दी। फोन में अश्लील बातें व जान से मारने की रिकॉर्डिंग भी उसके पास है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके होटल में जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई और उसके पिता को धमकी दी गई, जिसके बाद उसके पिता ने उक्त रेस्टोरेंट को आरक्षक के आदमियों को चलाने के लिए कह दिया। पीड़ित ने बताया कि रेस्टोरेंट का रेंट एग्रीमेंट व खाद्य विभाग की अनुमति उसके नाम पर है। वहीं आरक्षक द्वारा होटल में गलत काम कराया जा रहा है, जिससे उसे डर है कहीं उसे झूठे मामलों में फंसा न दिया जाए। शिकायतकर्ताओं ने डीआईजी को उक्त आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन देकर रेस्टोरेंट से कब्जा हटाने न्याय की गुहार लगाई है। संवाददाता अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट। देने आया हूँ कि एक रविंद्र सिंह आरक्षक है, मेरा मित्र था। अब वो क्या है कि मेरे साथ गलत कर रहा है, रेस्टोरेंट में अवैध कब्जा कर रहा है, कब्जा किया हुआ है और वहाँ अनौपचारिक चीज़ें, कहीं नशाखोरी, ये वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ करता है और पैसे का भी गमन किया है। मैंने बोला भी, उसने बोला कि दूंगा, लेकिन अब बोलता है नहीं दूंगा, मारने की धमकी देता है, कहीं किसी से फ़ोन लगवाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। कब्जा कैसा कर लिया कि आप पार्टनर में उनसे कार्य कर रहे थे साथ में क्या? हाँ, पार्टनर में था, लेकिन मैंने जब बोला कि भाई आप पैसा दीजिए तो उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। बोला मैं पैसा नहीं दूंगा, नहीं लगाऊंगा और हिस्से का आधा रहूँगा। तो मैं बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, आप कोई पार्टनर नहीं है। तो उसने मेरे से गलत तरीके से व्यवहार किया, कई लोगों से फ़ोन फक्कड़ इधर उधर से लगवाया, खुद मारने की धमकी भी दी, बहुत सारी चीज़ें। इसकी आईडी उनके पास है भी? आप क्या है दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि हमको हमारा जो जान का खतरा है, जान का खतरा है। उसने बोला कि मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और कई लोगों से फोन लगवाता है। कई बड़े आरक्षक वो कहाँ पे है अभी पता कौन है? वो यहाँ आपके बंगले में रहता था, अरे डीआईजी साहब के यहाँ बंगले में। अब वहाँ से शायद डीआईजी साहब निकाल दिया। कुछ ऑडियो में आपसे बातचीत हुई है? ऑडियो में क्या है? हाँ, ऑडियो में बातचीत हुई है, गाली गलौज दिया है मेरे को, जान से मारने की धमकी भी दिया है, बहुत सारी। हाँ, अरे हो गया, बहुत सारी चीज़ें उसने कहा। देखिए आप वीडियो सुनेंगे तो आप खुद ही सच सामने आ जाएगा, जैसा भी होगा। एक आवेदन में माननीय एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में श्रीमान डीआईजी कार्यालय आए। डीआईजी महोदय को एक ज्ञापन पत्र दिया गया, आवेदन पत्र दिया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि एक सोनी जी का एक रेस्टोरेंट बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड के पास है, संचालित होता है। इस बस स्टैंड में एक आरक्षक हैं जो अपना कार्यालय या कार्य क्षेत्र डीआईजी कार्यालय बता रहे हैं। इनके साथ बीच में इनकी दोस्ती थी, आपस में साथ में रहते थे। ये रेस्टोरेंट चलाते हैं, उस रेस्टोरेंट में अवैधानिक तरीके से वो कब्जा कर लिए हैं और कब्जा करने के बाद वो दहशतगर्दी का माहौल कायम किए हुए हैं। और साथ में एक ऑडियो है, जिस ऑडियो में पूरे रीवा जिले के अधिकारियों को अपने धमकी उनके नाम पर दे रहे हैं, अश्लील अमर्यादित अपशब्द भी कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक लोगों का नाम भी उसमें उल्लेख आ रहा है। उस ऑडियो को हम आप तक पहुंचाएंगे, इनके माध्यम से देंगे। और साथ में उनके द्वारा बिना नियम रेगुलेशन, जो खाद्य विभाग का रेगुलेशन है, इन सोनी जी के नाम एग्रीमेंट है, उस सोनी जी के नाम लिखा पड़ी है, अनुमति है इसकी, इन्होंने एग्रीमेंट किया है। इनके द्वारा नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत, खाद्य विभाग के अंतर्गत इन्होंने वैधानिक अनुमति दी है। तो इनका ये कहना है कि अनुमति मेरे नाम से है, कब्जा उनके नाम में है, दहशतगर्दी के उसमें उन्होंने कब्जा कर लिया है। यदि कुछ होता है अवैधानिक
या अश्लील अमर्यादित काम होते हैं तो आखिर जवाबदारी किसकी होगी। तो आज माननीय डीआईजी साहब का ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि ऐसे रेस्टोरेंट को तत्काल सील कर दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ अवैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। रेस्टोरेंट में जब इस तरह के सब कृत्य हुए थाने में सूचना नहीं, इसकी सूचना मानी परसों भी दी गई है, दूरभाष से दी गई है, व्यक्तिगत और डीआईजी साहब के संज्ञान में है। उन्होंने आज ये भी कहा है कि हमारे संज्ञान में प्रकरण आया है और हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन के साथ साथ उन्होंने वरिष्ठ अपने कनिष्ठ अधिकारियों को, अपने समकक्ष अधिकारियों को उन्होंने सूचित भी किया है और उन्होंने थाना प्रभारी जी को सूचित किया है। हम लोगों को भी कहा है कि आप जाइए, उनके से मिलिए और हम माननीय एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संदर्भ में मिलेंगे कि इस प्रकार जो न्याय देने का सहयोग में काम करते हैं वो दहशतगर्द हो गए हैं। तो इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा ये काम किया जाना अवैधानिक है और एक पुलिस को, एक कर्मचारी को इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वो रेस्टोरेंट नहीं चला सकते या उनके द्वारा एग्रीमेंट भी नहीं है, एग्रीमेंट इनके नाम है तो निश्चित तौर से अवैधानिक है, इसमें कोई दूसरे विषय ही नहीं है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कब से कर लिए हैं? 2 महीने से ऐसा इन्होंने कहा। कब्जे की है। हाँ, अभी उनके रेस्टोरेंट वहाँ सीसी कैमरा लगा है, सीसी कैमरा का अवलोकन के लिए मैंने उनसे कहा है। डीआईजी साहब को पेन ड्राइव देने की बात कही है। जो ऑडियो है, ऑडियो की भी जांच का विषय है, साइबर में जांच हो जानी चाहिए और ये इनके विरुद्ध या कोई भी व्यक्ति ऐसा अवैधानिक काम करता है या अवैधानिक प्रक्रिया करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए एक डेलीगेट तिवारी जी और सभी प्रतिनिधिमंडल के रूप में माननीय महोदय से मिला, मुलाकात की।